हजारों साल पहले लंका का राजा रावण, जिसकी सोच इतनी एडवांस थी कि वह एआई से भी आगे निकल चुका था, उसकी अधूरी इच्छाएं ऐसी थी जिन्हें अगर वह पूरा कर पाता तो शायद आज का सुपर साइंस भी उसकी सोच के आगे फेल था। तो क्या वाकई रावण सिर्फ राक्षस राजा था या एक दूरदर्शी सुपर माइंड? किंतु यह भी सच है, यदि रावण की ये इच्छाएं पूरी हो जाती तो दुनिया की कई चीजें बदल जाती। शायद रावण इसी वजह से समुद्र का पानी मीठा करना चाहता होगा। इसका जवाब शायद समय के पास हो, क्योंकि रावण की यह इच्छा अपने समय से कई गुना आगे थी। लेकिन रावण आपकी और हमारी सोच से कई गुना आगे था। नमस्कार। आज जब हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करते हैं तो लगता है कि इंसान ने टेक्नोलॉजी की पीक को छू लिया है। लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले लंका का राजा रावण, जिसकी सोच इतनी एडवांस थी कि वह एआई से भी आगे निकल चुका था, उसकी अधूरी इच्छाएं ऐसी थी जिन्हें अगर वह पूरा कर पाता तो शायद आज का सुपर साइंस भी उसकी सोच के आगे फेल था। रावण की इच्छाएं भी ऐसी थी जो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह लगती है, लेकिन रावण इसे हजारों साल पहले सोच चुका था। तो क्या वाकई रावण सिर्फ राक्षस राजा था या एक दूरदर्शी सुपर माइंड? आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रावण, जिसे हम अहंकार और अत्याचार का प्रतीक मानते हैं, उसकी कुछ इच्छाएं ऐसी भी थी जो पूरी नहीं हो पाई, और ये इच्छा इतनी अजीबोगरीब थी जिसे सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। किंतु ये भी सच है, यदि रावण की ये इच्छाएं पूरी हो जाती तो दुनिया की कई चीजें बदल जाती। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन सी इच्छाएं थी जो रावण अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाया। सबसे पहले बात करते हैं उस इच्छा की जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस बेहतर युग में जब आपके पास एआई है। लेकिन रावण ने हजारों वर्षों पूर्व यानी त्रेता युग में ही इसे पूरा करने के बारे में सोच लिया था। समुद्र, जिसकी पहचान ही उसका खारापन है, लेकिन रावण की इच्छा थी कि समुद्र का पानी मीठा हो जाए ताकि प्यास लगने पर उसे हर कोई पी सके। रामायण में भी लंका का वर्णन एक विशाल द्वीप के रूप में किया गया है जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। शायद रावण इसी वजह से समुद्र का पानी मीठा करना चाहता होगा। रावण की दूसरी अधूरी इच्छा जो शायद पूरी हो जाती तो सबसे ज्यादा इस दुनिया की महिलाएं खुश होती, क्योंकि वे जब सोने के गहने पहनती तो उसमें से उन्हें खुशबू आती जो बनाव श्रृंगार के प्रति उनका आकर्षण और अधिक बढ़ा देती। सोना, जिसे लोग वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक मानते हैं, लेकिन रावण यही चाहता था कि सोने में भी खुशबू आए। सोचिए जरा, अगर सोना सिर्फ चमकता ही नहीं बल्कि महकता भी तो दुनिया कैसी होती। रावण की तीसरी अधूरी इच्छा और भी हैरान करने वाली है। उसने ठान लिया था कि वो किसी भी सूरत में स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाएगा, ऐसी सीढ़ियां जो सीधे आसमान तक पहुंचती हो। कहा जाता है कि उसने इसकी शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही वह सो गया और उसका यह सपना अधूरा रह गया। अब सोचिए जरा, रावण की इच्छा पूरी हो जाती तो क्या आज इंसान बिना मरे ही स्वर्ग तक जा पाता? इसका जवाब शायद समय के पास हो, क्योंकि रावण की यह इच्छा अपने समय से कई गुना आगे थी। कहते हैं वो प्रखंड पंडित व ज्योतिषाचार्य होने के साथ ही साथ एक भविष्यवक्ता भी था, जिसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास हो जाता था और वो उसे पूरा करने की ठान लेता था। आपने देखा होगा कि जब आग जलती है तो धुआं निकलता है। आज तक ऐसी कोई आग नहीं देखी होगी जिसमें से धुआं नहीं उठता है, लेकिन रावण आपकी और हमारी सोच से कई गुना आगे था। वो चाहता था कि आग जलने पर उसमें से धुआं नहीं निकले, और यही थी उसकी चौथी अधूरी इच्छा। अब जानते हैं रावण की पांचवी और अंतिम अधूरी इच्छा के बारे में, जो इन सभी इच्छाओं से बेहद अलग और विचित्र थी। एक ऐसी इच्छा जो सीधे तौर पर सृष्टि की उस रचना को चुनौती देती है जिसे स्वयं ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है, यानी मानव की रचना। लेकिन रावण चाहता था कि मनुष्य के खून का रंग लाल नहीं बल्कि सफेद हो जाए, क्योंकि लाल रंग उसके अत्याचारों की गवाही देता था। ऐसा करके शायद वो अपने पापों को छुपाना चाहता था, लेकिन उसकी ये इच्छा भी अधूरी रह गई। तो दोस्तों, रावण की ये अधूरी इच्छा हमें सिर्फ हैरान नहीं करती बल्कि एक गहरी सीख भी देती है। वो प्रकृति से छेड़छाड़ करना चाहता था, समुद्र का स्वाद बदलना चाहता था, आग को उसकी पहचान से अलग करना चाहता था, लेकिन प्रकृति ने कभी उसे ये करने नहीं दिया। आज हम भी एआई और टेक्नोलॉजी के जरिए वही कर रहे हैं, प्रकृति के बनाए नियमों को बदलने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है, क्या हम प्रकृति के साथ बैलेंस बनाए रखते हुए एआई का इस्तेमाल करेंगे, या फिर रावण की तरह अपनी ही बुद्धि और अहंकार में फंसकर विनाश का रास्ता चुन लेंगे? याद रखिए,
टेक्नोलॉजी तभी वरदान है जब वो प्रकृति और मानवता के साथ संतुलन में चले। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है आने वाले समय में इंसान एआई का इस्तेमाल रावण की तरह अहंकार में करेगा या फिर प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली रहस्यमय वीडियो के साथ। जय श्री राम।